गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक हमने देख लिया था बोरोन फैमिली के अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है उसका हम फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम दो कंपाउंड है, एक है बोरेक्स और एक है बोरिक एसिड। तो शुरुआत हम करते हैं बोरेक्स से। बोरेक्स जो होता है उसका फॉर्मेशन, उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। इसका फॉर्मेशन में अगर हम सबसे फर्स्ट देखें तो कोलेमिनाइट, किससे? कोलेमिनाइट से Ca2B7O11। जब इसको Na2CO3 के साथ हीट किया जाता है तो ये एक तो CaCO3 एक बनाएगा Na2B4O7 और एक बनाएगा प्रोडक्ट में NaBO2 मेटाबोरेट। ठीक है, हमारा मेन प्रोडक्ट है ये बोरेक्स। अब जब ये मेटाबोरेट बना है, अगर हम इसकी सेकंड ले लें तो किससे होगा? मेटाबोरेट से। मेटाबोरेट में कैसे? NaBO2 प्लस CO2। CO2 के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो Na2B4O7 डॉट Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है और ये है हमारा बोरेक्स। थर्ड अगर हम देखें किससे? बाय बोरिक एसिड। किससे? बोरिक एसिड से। बोरिक एसिड में अगर हम देखें तो H3BO3 जब इसकी रिएक्शन Na2CO3 के साथ करवाई जाती है तो फॉर्मेशन होता है Na2B4O7 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये तो था बोरेक्स। ठीक है, यानी कि हमें ध्यान क्या रखना है? अगर हमें सिर्फ कोलेमिनाइट और बोरिक एसिड ध्यान है तो ये मेटाबोरेट तो अपने आप ध्यान हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है? कोलेमिनाइट और बोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करवानी है और किसका फॉर्मेशन करना है? बोरेक्स का। तो ये तो था इसका फॉर्मेशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो ये कैसा होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड अगर हम देखें तो स्प्रिंगली सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड हाईली soluble in hot water। यानी कि गर्म पानी में तो ज्यादा घुल जाएगा और ठंडे पानी के अंदर ये कम घुल पाएगा। फिर अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखें तो इसका जो सॉल्यूशन होता है एक्वाटिक, एक्वाटिक सॉल्यूशन जो होता है, एक्वाटिक सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का। कैसा होता है? बेसिक नेचर का। देखो यहाँ पे H3BO3 यानी बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो होता है वीक एसिड, और NaOH वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये आप केमिकल काइनेटिक्स के अंदर देखोगे, उसका जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का, क्योंकि ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग और ये कैसा है? वीक। फिर अगर हम इसमें देखें कि जब बोरेक्स को हीट किया जाता है, जैसे कि Na2B4O7.10H2O,
जब इसे हीट किया जाता है तो ये कैसा हो जाता है, ड्राई। कैसा हो जाता है, ड्राई। जब इस ड्राई को और ज्यादा हीट किया जाता है तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, NaBO2 यानी कि मेटाबोरेट। और किसका फॉर्मेशन करेगा, B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड या बोरॉन ऑक्साइड। ठीक है। ये जो दोनों होते हैं ये ट्रांसपेरेंटली कैसे होते हैं, बोरेक्स बीड, यानी कि मनके की तरह दिखाई देते हैं। ये कैसे, मनके की तरह। जैसे कि व्हाइट कलर का अगर हम देखें, मनका कैसे दिखता है, वैसे मोतियों की माला की तरह दिखते हैं ये। फिर जब इनकी रिएक्शन यानी कि B2O3 की रिएक्शन जब हम निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और कॉपर के साथ करवाते हैं तो ये मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करते हैं और कलर शो करते हैं। जैसे निकल जो होता है वो ब्राउन, कोबाल्ट होता है वो ब्लू, ग्रीन एंड पिंक। ये कलर शो करते हैं। सर कैसे, इसकी कोई रिएक्शन वगैरह है तो वो भी आपको बता देते हैं। जब निकल का ऑक्साइड B2O3 के साथ रिएक्शन करता है तो निकल BO2, ठीक है। तो ये है निकल मेटाबोरेट। तो किसका फॉर्मेशन होता है, मेटाबोरेट का, जो कि आगे हमारे प्रैक्टिकल के अंदर हम देखें तो उसमें काम आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। ये तो था इसका प्रॉपर्टी के बाद हम अगर डिस्कस करें तो इसके यूजेस के अंदर सबसे फर्स्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स के फॉर्मेशन में। अगर हम थर्ड की बात करें तो है फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिकल ग्लास। नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। जब सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जब हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे ये पूरा एक टॉपिक है अलग से, उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि बोरेक्स कैसे यूज होता है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के कारण इसको या हम यूं लिखें, ड्यू टू एंटीसेप्टिक नेचर, सो यूज इन मेडिसिनल सोप। मेडिसिनल सोप के अंदर इसको यूज किया जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, एंटीसेप्टिक नेचर की। तो ये तो था बोरेक्स। और आज का हमारा सेकंड टॉपिक है बोरिक एसिड। H3BO3 also called as ऑर्थोबोरिक, या हम इसे कहें तो ऑर्थोबोरिक एसिड, हम इसे
ये भी कह सकते हैं। अब अगर हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं, फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट है एसिडिफाई एक्वस बोरेक्स सॉल्यूशन। एसिडिफाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। इसके अंदर हम देखते हैं Na2B4O7। हमें एसिड लेना है और उसका क्या करना है, फिर एक्वाटिक सॉल्यूशन लेना है। इसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है तो फॉर्मेशन होता है H3BO3 का और साथ में NaCl का। H3BO3 4 4, Na2 2, ठीक है, 2 2 और 12, ठीक है, 12 में से 2 टोटल 10 10 यानी 5। तो ये तो था इसका कंप्लीट फॉर्म। ये तो था जब हम HCl को यूज ले रहे हैं। अगर हम HCl को ना लेकर के हम किसको H2SO4 को यूज करें तो वही 4H3BO3 प्लस Na2SO4 इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो था बोरेक्स से। बोरेक्स के बाद सेकंड आता है कोलेमनाइट से। कोलेमनाइट में Ca2B6O11 की जब रिएक्शन SO2 और H2O के साथ करवाई जाती है तो फॉर्मेशन होता है H3BO3 और कैल्शियम HSO3 कैल्शियम बाई सल्फाइड। कैल्शियम बाई सल्फाइड। तो ये तो था कोलेमनाइट से रिएक्शन। थर्ड अगर हम देखें तो बोरोन ट्राइक्लोराइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है H3BO3 एंड HCl। बोरोन नाइट्राइड की जब H2O के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो H3BO3 एंड NH3। तो ये तो था इसका फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, विथ सॉफ्टी टच। सॉफ्टी टच के साथ ये कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर अगर हम बात करें कि जब जो बोरिक एसिड होता है यानी कि H3BO3 होता है, ये कैसा होता है, वीक एसिड। वीक एसिड के साथ साथ ये कैसा होता है, लुईस एसिड का या वर्क एज लुईस एसिड। कैसे, H3BO3 प्लस H2O ये इसके साथ रिएक्शन करके इसके OH मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले लेता है यानी कि BOH4 माइनस बोरेट आयन, ठीक है, प्लस H3O प्लस, ठीक है। तो ये किसका कार्य करता है, लुईस एसिड का। फिर अगर हम बात करें तो ये जो बोरिक एसिड होता है ये स्प्रिंगली soluble in cold water and और अगर हम बात करें हाईली
सोल्यूबल इन हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी में तो ज्यादा विलय और ठंडे पानी में कम विलय, यानी कि सोल्यूबल कम होता है। फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, BH B ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर ये किसका फॉर्मेशन करता है, एक रिंग टाइप का फॉर्मेशन करता है। और उस रिंग के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इट्स कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इसकी जो सोल्युबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को वाटर से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। उसके साथ अब इसके यूजेज में अगर हम सबसे फर्स्ट देखें तो ये होता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड। सेकेंड अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ एक तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा बोरेक्स, फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स। सेकेंड अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ बीड, क्योंकि बोरेक्स से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बीड का। नहीं तो जब इसको यानी कि H3BO3 को हीट किया जाता है तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड में चेंज हो जाता है। जब इसको और ज्यादा हीट किया जाता है तो ये H2B4O7 यानी कि मेटाबोरिक एसिड के अंदर, और जब इसको रेड हॉट यानी कि बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो ये B2O3 यानी कि बोरस एनहाइड्राइड के अंदर, और जो बीड के अंदर काम आता है। बस ये थे इसके यूजेस। तो आज के हमारे जो दो टॉपिक थे बोरेक्स एंड बोरिक एसिड वो है कंप्लीट। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।